हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अंजू व्लॉग्स। तो जी फिर से मॉर्निंग टाइम और फिर से लगी हूँ बच्चों के लंच की तैयारी में। बच्चे स्कूल जाएंगे और मैं उनके लंच पैक की तैयारी में लगी हूँ। पराठे बना रही हूँ, सब्जी भी बनने लग रही है और साथ में चाय भी रखी है क्योंकि बच्चों को करना है मेरे को लंच पैक। और लंच पैक करके फिर बच्चों को दूंगी नाश्ता और धीरे धीरे करके तीनों बच्चों का लंच पैक कर दूंगी। लंच पैक करके बच्चों को दूंगी ताकि बच्चे लेके जाएं, बैग में डाल ले उसको, घर पे ही ना भूले क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे लंच को घर पे ही भूल जाते हैं। अब मैं जल्दी जल्दी से पराठे बना के चाय नाश्ता डाल के बच्चों को दे रही हूँ ताकि वो नाश्ता कर ले। और आप सोच रहे होंगे मैं वो बोल क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बोलने का मन नहीं करता है, इसलिए धी चुपचाप अपने काम में लगी रहती हूँ। इधर बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और मंदिर में बच्चों ने दिया जला दिया है। अब बच्चे बैग उठाकर अपना चल दिए स्कूल की तरफ। और अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद बारी है मेरी और अब मैं जाऊंगी किचन में, थोड़ा सा चाय वगैरह कुछ लूँगी। लेकिन इससे पहले जो बच्चों ने फैलाया, जो रात का फैला हुआ है, कंबल, तौलिया, तेल, शैम्पू, जो भी कुछ है वो उठा के रखूँगी। अभी दिखा रही हूँ आपको बाहर का नज़ारा। धूप कितनी खिली खिली, सुबह 7 बजे का टाइम और धूप कितनी अच्छी खिली है। और ये देखिए मेरे पौधे तुलसा जी हैं, इसमें मैंने तुलसा जी और ये जो मेरे फूलों के पेड़ हैं, ये इन पे बड़े अच्छे फूल खिले हुए हैं क्योंकि फूल वाले पौधे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए वाइट कलर का सदाबहार, पिंक कलर का और वाइट कलर का अच्छे से फूल खिले हुए हैं। पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए मैं पेड़ पौधे लगा के रखती हूँ। ये अब बारिश में बहुत ज़्यादा हरे भरे हो गए हैं, जो देखने से दिख रहा है। मेरे पास 10 से 12 गमले हैं और अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में। बारी बारी सारे बेडरूम को ठीक करूँगी। जो भी बेडरूम में ब्लैंकेट चादरें वगैरह ख़राब हो चुकी है उनको ठीक करके रखूँगी, अच्छे से सेट कर दूँगी बेडरूम को। धीरे धीरे करके सारे ब्लैंकेट फोल्ड करके रख दिए मैंने। और अब बारी है किचन में, अब किचन को समेटूँगी। लेकिन इससे पहले बीच में मैंने थोड़ा सा आधे घंटे का आराम किया था, चाय वगैरह पी, नाश्ता वगैरह किया था मैंने। और अब किचन को समेट रही हूँ धीरे धीरे। फिर थोड़ी देर बाद मेरी हाउस हेल्पर आ जाएगी। इससे पहले किचन में जो थोड़ा बहुत मेरा काम है, डस्टिंग वगैरह का, बर्तन वगैरह का, वो मैं कर लूँगी। हाउस हेल्पर सिर्फ मेरी झाड़ू और पोछे की हेल्पर आती है। तो अब मैं धीरे धीरे किचन समेट रही हूँ, बर्तन वगैरह। इसके बाद फिर जाएंगे नहाने धोने। और सुबह का जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। 2 से 3 घंटे का जो टाइम होता है, पहले बेटी निकलती है स्कूल के लिए, उसके थोड़ी देर बाद फिर दोनों बेटे निकलते हैं। तो उनको भेजने के चक्कर में खड़े खड़े थक जाती हूँ बिल्कुल, क्योंकि फिर 1 घंटा आराम करना बनता है। और किचन विचन का काम सारा ख़त्म करके अब नहा धोकर लग गई हूँ फिर से अपने मिशन पे, क्योंकि जवे तोड़ने थे। अंजू ब्लॉग्स तो जी किचन की आज शुरुआत कर रहे हैं ब्लॉग की किचन से। और किचन में जो मैं आई हूँ अभी हो गया है शाम का टाइम और मेरे को करनी। और यहाँ पर मैं आपसे बोल रही थी कुछ, जो कि आवाज़ आ ही नहीं रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, एकदम से आवाज़ आनी बंद हो गई थी। तो फिर मैं खुद से वॉइस ओवर कर रही हूँ अभी। तो मैं बता रही थी कि अभी शाम का टाइम हो गया, सीधा आपसे शाम के टाइम मिल रही हूँ। और मैं शाम के लिए सब्जी काट रही थी, तोरी, जो कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत से बच्चों को पसंद नहीं होती, लेकिन हमारे बच्चों को तोरी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए तोरी की सब्जी बना रही थी। और कोई शॉपिंग नहीं हुई क्योंकि जाने को मिला ही नहीं है, मिला मतलब टाइम ही नहीं लगता, बच्चे चले जाते हैं, ट्यूशन चले जाते हैं, अकेले नहीं पाता है। इसलिए आऊँगी या कल सुबह टाइम में, कल दिन में देखूंगी। मैं भी बाजार जाऊंगी और राखी वगैरह बच्चों के लिए खरीद के लाऊंगी कुछ वगैरह। कल जाएंगे, आज शाम को। अभी खाने की तैयारी कर लेती हूँ, वैसे अभी ज़्यादा हुआ नहीं है, पूरे 7 का टाइम हुआ है और ज़्यादातर। और यहाँ पर भी मैं कुछ बोल रही हूँ लेकिन सुन नहीं रहा है, इसलिए फिर से वॉइस ओवर कर रही थी। मैं बता रही थी कि मार्केट नहीं जा पाई हूँ और आज मैं मार्केट जाऊँगी, खाने की तैयारी कर लेती हूँ फिर मार्केट जाऊँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 7 सवा 7 का ही टाइम हुआ था। और अब मैं छोंक रही हूँ सब्ज़ी, जल्दी जल्दी से सब्ज़ी छोंक के आटा भिगवा के फिर जाऊँगी मार्केट बेटी के साथ में। कुछ उसको भी ड्रेस वगैरह दिलानी है और रक्षाबंधन की शॉपिंग यानी कि राखियाँ वगैरह भी ख़रीदनी है। देखिए मैंने कैसे ढक के रखे हैं गेहूँ को, क्योंकि कबूतर जो है ना छोड़ते नहीं है बिल्कुल भी। और हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि मिट्टी हो जाती है, मिट्टी घुस जाती है गेहूँ में। इसलिए मैं अब इनको हटाऊंगी, चादर को उधर लेके जाऊंगी, उधर लाइट के नीचे, और उधर बैठ के साफ़ करूंगी इसको। और इधर मैंने सुखाई थी मिर्ची सुखाई थी, लाल वाली मिर्ची, क्योंकि ये भी बारिश के मौसम में सीली सीली हो गई थी। और
अब ये पीस नीचे जाके इनको भी मिक्सर कर दूँगी, पिस जाएंगी ये। बिल्कुल सूख के कड़क हो गई है, बिल्कुल करारी, एक तरह से जो बोलते हैं ना करारे वाली, वो हो गई है। तो इनको भी पीसेंगे और गेहूँ भी साफ़ करेंगे बैठ के। वैसे अभी फ्री है तो फ्री टाइम में इतना काम तो कर ही सकते हैं हरदम। जैसे घर के अंदर 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 थोड़ी सी फ्रेश एयर भी लेनी ज़रूरी है, तो इसलिए हम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अंजू व्लॉग्स। तो जी छत पे आई हूँ, गेहूँ साफ़ करने हैं। वैसे तो अंधेरा हो चुका है लेकिन मैंने लाइट जला ली है क्योंकि दोपहर में, दिन में, सुबह शाम, सुबह में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है और दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि धूप में मेरे से हो नहीं पाता बिल्कुल भी। और अब किचन में खाने वाने की तैयारी करके अब आई हूँ, बैठ के लाइट की रोशनी में कर लूँगी। इतना गंदा वाला गेहूँ साफ़ नहीं करना, साफ़ सुथरा धो के रख रहा है, बस छान के डालना है। तो अभी करते हैं क्योंकि फिर रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले की ये वीडियो है और फिर कल में हमें मेहंदी भी लगानी है, रक्षाबंधन की मेहंदी। इसलिए आज काम निपटा लेते हैं क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन तो फिर इधर उधर चलेगा, तो इसलिए आज काम ख़त्म करते हैं। तो चलिए आइए दिखाती हूँ आपको भी। तो इसलिए मैं छत पे आई हूँ क्योंकि फ्रेश एयर लेनी बहुत ज़रूरी है और नीचे गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सारा दिन एसी के हवा में बैठे रहते हैं। इस टाइम नेचुरल हवा चल रही है जिसका फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और जो कि मैं उठा भी रही हूँ। इस टाइम छत पे थोड़ा सा घूम भी रही हूँ। गेहूँ साफ़ करेंगे हम अपने अच्छे वाले, तो चलिए करते हैं, काम तो करना ही है। पापी पेट का सवाल है, पेट भरना है, गेहूँ भी साफ़ करना है। ये देखिए, ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, चंदा बड़ा अच्छा लग रहा है आज। ये देखिए, लग रहा है ना। वैसे बारिश के बाद में जो ये मौसम होता है ये भी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बारिश में सारा सीलन से गीला गीला सा हो जाता है। और इस टाइम पे जैसे 2-3 दिन से ना हमारे यहाँ पे धूप हो गई है अच्छे वाली, और बारिश बिल्कुल भी नहीं है, धूप अच्छे वाली है और हवा चल रही है, तो थोड़ा सा दिल को सुकून है कि हाँ अब सूख रहा है। नहीं तो किचन में, घर में, हर तरफ मॉइस्चर सा फील होता है। भले ही खिड़की दरवाजे खुले रखे लेकिन फिर भी एक तरह से ना मॉइस्चर फील होता है। लेकिन अब 2-3 दिन से बहुत राहत हो गई है, बहुत ज़्यादा। और जल्दी में मैं कुछ लेके आना भी भूल गई जिसपे मेरे को बैठना था और अब मेरा नीचे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं यहीं बैठ के ऐसे ही कर लूँगी। नीचे बैठ के नेचर के बीच में ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। घर से बाहर निकल के थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। जितना होगा उतना कर लूँगी अभी क्योंकि कुछ थोड़ा बहुत भी ज़्यादा कुछ मिट्टी कंकर पत्थर दिखा तो मैं फिर छोड़ दूँगी, फिर कल करेंगे दिन में। देखो, जब भी गेहूँ लेके आते हैं तो हम हर बार धो के फिर पिसवाते, धो के सुखाते हैं फिर पिसवाते हैं क्योंकि बगैर धोए ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ भी डलती है, कुछ, तो इसलिए हम हर बार धो के सुखा के फिर पिसवाते हैं। गाइस, तो हम राखी खरीदने गए थे मार्केट में, वहाँ पे मैंने कुछ दिखाया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, तो इसलिए हम राखी लेके आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कैसे कैसे राखी खरीद के लाए हैं। अभी हमने आज खरीदी है, अभी कल और फिर से खरीदेंगे। कल एक बार फिर से मार्केट जाएंगे, कुछ और नई राखियाँ होंगी तो वो भी खरीद के लाएंगे क्योंकि हमें राखी कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है, सुंदर डिजाइन में। तो चाहे बांधी 2-4 लोगों को, बट राखी हम बहुत सारी ले आते हैं। कलेक्शन अच्छा कर लेते हैं हम राखियों का। दिखाते हैं ये इस टाइप की, ये वीरा वाली। हमारा मन नहीं भरता राखी खरीदने से क्योंकि इतने सुंदर डिजाइन लगते हैं ना, हमें दिल करता है ये भी ले ले, ये भी ले ले, तो इसलिए हम खरीद लेते हैं। ये ओम, ये पिकॉक, ये ओम वाली, फ्लावर, ये धागे, ये ओम वाली, ये मतलब सती वाली, ये रिपीट हो गई सती वाली, ये धागे फ्लावर वाली। इस टाइम मार्केट में इतना ज़्यादा रश है ना कि निकलने का भी रास्ता नहीं है क्योंकि कुछ तो भीड़ राखियों की दुकानों पे लगी हुई है और कुछ मेहंदी वालों की। हमारे यहाँ पे ना मेहंदी बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, तो जहाँ से हम राखी खरीदते हैं ना वहाँ पे मेहंदी वालों की बहुत ज़्यादा शॉप्स है, तो वहाँ पे मेहंदी वालों की इतनी ज़्यादा भीड़ है ना कि निकलने का रास्ता तक भी नहीं है।
लेकिन हम तो मेहंदी घर पे ही लगाएंगे। कल लगाएंगे, आज नहीं लगाएंगे। आज राखियाँ खरीद के लाए हैं, कल दिन में लगाएंगे। तो देखिए कलेक्शन कैसा लगा हमारा, रंग बिरंगी राखियाँ। पीयूष तुझे कौन सी राखियाँ पसंद है बेटा? तुझे कौन सी चाहिए? बोलो बोलो बोलो, वहीं से बोलो। या हम अपनी पसंद से खरीद के ले आए हैं, तुझे पसंद है या नहीं है बताओ? कौन सी पसंद है बताओ तो सही पास में आके। अभी से अपनी अपनी राखियाँ पसंद कर लो, किसको कौन सी बनवानी है। हम तो अपनी पसंद से लेके आ गए हैं, लेकिन जो तुम्हें बनवानी है वो तुम बताओगे। ये वाली कौन सी? ओम वाली। भाई पीयूष ने ओम वाली राखी पसंद की है। और भाई कहाँ गया? भाई को भी दिखाओ। उसको ये वाली बांध देंगे। उसको वीरा वाली पसंद थी, इसके भाई को वीरा वाली पसंद थी। वीरा वाली या फिर ये वाली बांध पीकॉक सकते वाली। हैं। नहीं तो अभी कल और देखते हैं, क्या पता और अच्छी मिल जाए इनसे भी। तो लास्ट वाला दिन होता है ना राखी से एक दिन पहले का, उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कलेक्शन होते हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राखियाँ होती है। इसलिए हम एक लास्ट वाले दिन भी जाते हैं राखी से एक दिन पहले, वो भी शाम को। बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ मिलती हैं और फिर भी 5, 7, 10, 12 राखी खरीद के लेके आते हैं। हालांकि हमें बांधनी 5, 6, 7 ही है, लेकिन हम कलेक्शन इतना सारा कर लेते हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा शौक है। चलो तो फिर मिलते हैं कल दोबारा से। कल है राखी से एक दिन पहले वाला दिन, कल होगा मतलब। तो अब कल का दिखाते हैं। अभी आज राखी 9 तारीख की, तो आज 7 तारीख है। तो ये हमने 7 तारीख को आज जितने खरीदिए, कल हम फिर से खरीदेंगे और परसों राखी का ब्लॉग। यस, थैंक यू। ये काट के रखी है मैंने भिंडी सुबह के लिए। सुबह की प्रिपरेशन है, सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए टाइम से सब्जी बन जानी चाहिए, तो इसलिए मैंने अभी काट के रख दी, क्योंकि भिंडी काटने में टाइम लगता है। तो मैं रात को काट के अभी इसको फ्रिज में रख दूँगी और सुबह उठ के इसको छोंक दूँगी, जल्दी बन जाती है। तो ये थी हमारी सुबह के लिए प्रिपरेशन, रात वाली। और इसी के साथ ही गुड नाइट। अगर आपको हमारा आज का राखी कलेक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर व्लॉग हमारा थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और हमारे इस व्लॉग को बहुत सा प्यार दीजिए। और जल्द ही मिलेंगे अगले व्लॉग में, मतलब कि राखी वाले दिन के व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।